जय माँ गंधर्व वासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में आप अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं और जगह जगह आपने पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाए लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप स्वयं साधक बने। माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के अपने साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। परेशान सभी इस दुनिया में, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। स्वयं साधना मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, आज मैं आपको बिना धूप, बिना दीप, बिना नैवेद्य के, बिना स्थान काल पात्र के हनुमान चालीसा का एक सिद्ध प्रयोग बताने जा रहा हूँ। जन कल्याणार्थ आप इसे अगर गुरु सानिध्य में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। भक्तजनों, यूँ तो हनुमान चालीसा के बहुत सारे प्रयोग है, पर वर्तमान की व्यस्त बहुलतापूर्ण समाज को देखते हुए यहाँ पर मैं एक पूर्ण परीक्षित सिद्ध प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसमें ना तो धूप दीप नैवेद्य की ज़रूरत है, ना ही स्थान काल पात्र की ज़रूरत है और ना ही कोई विशेष पूजा पद्धति की ज़रूरत है, पर प्रयोग अमुक है, अचूक है और पूर्ण परीक्षित है। इसको करने वाला व्यक्ति 6 से 7 दिनों में ही लाभ का अनुभव प्राप्त कर लेगा। आप सुबह मॉर्निंग वर्क पे जाते होंगे और शाम को इवनिंग में भी जाते होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो दिन भर कुछ तो कर रहे होंगे, कहीं तो जा रहे होंगे। नित्य दिन में 2 बार किसी भी समय में यह प्रयोग आपको करना है। रामचरितमानस का कोई भी मंत्र को हनुमान चालीसा से संपुटित करके संपूर्ण हनुमान चालीसा का एक पाठ आपको करना है। चलते फिरते कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, आपकी मर्जी, पर कैसे भी करके दिन में 2 बार करना है और इसके बारे में किसी को कुछ बताना भी नहीं है। सबसे पहले गुरु गणेश को प्रणाम कर देना है, पार्वती परमेश्वर को प्रणाम करना है। उसके बाद हाथ जोड़कर बोलना है, रामम रामानुज सीता भरत भरतानुज सुग्रीव वायु सुननांच प्रणामी पुनः पुनः अतुलित धामा हेमाशैला वदेहम धनुज वन कृसुना। आपको रामचरितमानस की मंत्र को लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हो, और आपकी जो भी मनोकामना है उसी अनुसार आप संपुटित लगा कर, मतलब रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है कि जैसे आपकी मनोकामना उस तरह का मंत्र उसमें दिया गया है। तो आपकी जैसी मनोकामना है उस मंत्र को इसमें संपुटित लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि जीवन की किसी भी संकट हो, आर्थिक तंगी हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई पारिवारिक मामला हो, कोई सामाजिक मामला हो, कर्ज भार की समस्या हो, या फिर ऐसा कोई काम हो जो ना होने पर बहुत बड़ा संकट आने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आप दीन दयाल बिरदु संभारी हरु नाथ मम संकट भारी, इस दोहा का संपुटन लगाकर हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ दिन में 2 बार करें। चलते फिरते उठते बैठे कैसे भी करके, फिर आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में संकट अदृश्य हो जाएगा, चाहे वह संकट कैसा भी हो। और रामचरितमानस से संबंधित आपको गूगल से भी जानकारी मिल जाएगी। आप संपूर्ण कैसे करेंगे इसका एक उदाहरण आप समझिए कि दीन दयाला बिरदु संभारी हरु नाथ मम संकट भारी, श्री गुरुचरण सरोज रज निर्मल मुकुर सधारी
प्रणव रघुवर विमल से जसु जो दायक फल चारि। दीन दयाल बिरदु संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। मतलब संपुटन में आपको एक बार एक दोहा बोलना है, फिर मंत्र बोलना है, एक बार फिर मंत्र बोलना है, फिर दोहा बोलना है। इस तरह से चौपाइयों को आपको कंप्लीट करना है। इसे संपुटित करके हनुमान चालीसा के अंत तक पढ़ना है। इसके एक पाठ माना जाएगा। एक प्रयोग का फल व्यक्ति को हाथों हाथ मिलने जैसा रहेगा। 7 से 8 दिन के अंदर ही व्यक्ति को प्रभाव महसूस निश्चित रूप से देखा जाता है। अगर कोई धूप दीप नैवेद्य दिखाकर राम दरबार या हनुमान जी के सामने करे तो क्या कहा जा सकता है, पर अगर कोई सामान नहीं है तो रीति से भी करे तो डंके की चोट पर लाभ होता है। अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो इसको आप आपके जीवन में आत्मसात करें, नित्य करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं है वो पूर्ण होगी। देखिए, कोई सा भी प्रयोग हो वो श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपके में श्रद्धा भक्ति नहीं है तो कार्य नहीं होगा, और आपके पास श्रद्धा भक्ति है और आपने सोच लिया कि ये मैं कर रहा हूँ, ये कार्य होगा, तो निश्चित रूप से उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। भक्तजनों, अगर आप माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।